वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस सेट है, जो कि 19/10/2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसी में हम को आप लोग को जीके डीएस का पूरा डिस्कशन देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? बताइए कौन है जो कि विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। पहला ऑप्शन है रेडियम, दूसरा है यूरेनियम 235, तीसरा है पोलेनियम और चौथा है प्लूटोनियम। कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो यूरेनियम की परमाणु संख्या होती है 92। वहीं बात कर लें प्लूटोनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो प्लूटोनियम की परमाणु संख्या 94 होता है। रेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो रेडियम की परमाणु संख्या 88 होती है। वहीं बात कर लें पोलेनियम की परमाणु संख्या, तो पोलेनियम की परमाणु संख्या 84 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पा व्यंजन का उच्चारण स्थान है, मतलब पा कहाँ से उच्चारण होता है? ओठ से होता है, कंठ से होता है, कंठ तालु से, कंठ ओठ से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठ और ओठ के मिलन से पा का उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडिन क्षार नहीं है? बताइए कौन नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यूरेसिल है, थाइमिन है, साइटोकिनिन है, लेकिन गुआनिन है जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो की बात आई तो इसकी खोज कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। वहीं बात कर लें हड़प्पा की, तो सिंधु सभ्यता की सबसे पुरानी नगर हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बताइए होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। वहीं बात कर लें एनी बेसेंट ने कहाँ होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था और लोकमान्य तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 गो प्रतिबिंब बनेगा। वहीं बात कर लें समतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी जातिवाचक संज्ञा समूह है, मतलब कौन है जो कि जातिवाचक संज्ञा समूह है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़का, नागरिक, कार, ये है जो कि जातिवाचक संज्ञा समूह है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। fill up the blank with the correct option. Next time be an eye on our compass so that we do not lose our sense the direction. तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल कीप। क्या हो जाएगा? विल कीप। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत कथन को पहचानिए। बोल रहा है विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, यह सही है।
वह मानसिक रूप से विपक्षी हो तब भी विधानसभा की सदस्यता आपको रद्द कर दिया जाएगा, वह भी सही है। वह दिवालिया हो, मतलब उसके धन संपत्ति को मतलब अथी हो जाता है ना कि दिवालिया कर दिया जाएगा, नीलामी, तो भी उसका आपको विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। उसकी आयु 30 वर्ष का हो तो यह गलत है। इसकी आयु 30 वर्ष हो, 40 वर्ष हो, कितने भी हो, मिनिमम विधानसभा सदस्यों को बनने की आयु है 25 वर्ष, तो उसका 30 वर्ष भी आयु होगा तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। वहीं बात कर लें नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ था। नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए, बताइए कब हुए थे भारत में प्रथम आम चुनाव? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। उस समय कितने सीट पर आम चुनाव हुआ था? तो 489 सीट पर आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, संभावित तत्व कौन सा है? बताइए, जल में विलेय है तो कौन सा संभावित तत्व है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें संभावित तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या है जो कि 6 होता है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 14 होता है। और लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण ए है जो कि समकोण 90 डिग्री है और ADEBC पर लंब है, मतलब ऐसे कोण बना दिया है जिसमें दे दिया है AVC और BC पर है ना जो कि लंब है, मतलब ये है D। तो इसका फार्मूला होता है BD गुना CD बराबर जो कि हो जाएगा AD के स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसको BD और CD। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का यह वर्ण विक्षेपण होगा, बताइए कौन होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा E प्लस R में हलंत प्लस डंटी 100 में हलंत प्लस याम में हलंत प्लस आ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। वहीं बात कर लें अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक भी पाणिनि ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि कहलाती है। वहीं बात कर लें पाक जल संधि का निर्धारण कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी जो रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है वह है, मतलब कौन सी मिट्टी को रेगूर मृदा के नाम से भी जानी जाती है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन है? बताइए सत्य कथन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा H2S और सहसंयोजी यौगिक है, यही सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? बताइए किसने प्रतिपादित की थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु ने प्रतिपादित किया था। प्रथम विधि अधिकारी मनु को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से संज्ञा शब्द है, बताइए कौन है जो कि संज्ञा शब्द है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुरै है जो कि संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बताइए किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन के कारण, जैसे आप किसी प्रकाश को यहाँ से भेजें और वह प्रकाश टकरा कर वापस आ गया तो ये इसके कारण परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन। वहीं बात कर लें प्रकाश का अपवर्तन, तो किसी भी चीज़ अगर भक भुक हो मतलब जल रहा है बुझ रहा है तो वह परावर्तन के, जैसे आकाश में तारा टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। भकजोगनी आप देखे होंगे तो वह भक भुक होता है तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और विचलन, अगर कोई प्रकाश आप एक जगह छोड़ते हैं और बहुत जगह विचलित हो जाता है तो यह विचलन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे आकृति दी गई है और इसका ऑप्शन में क्या कहा है, तो तीनों आकृति का क्षेत्रफल समान है, तीनों आकृति का क्षेत्रफल भिन्न है, तीनों आकृतियों का परिमाप समान है, एक और दो आकृतियों के परिमाप समान है। तो देखते हैं पहले क्षेत्रफल कितना है, तो पहला है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 4 हो जाएगा 36। वहीं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। उसके बाद क्या है त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो पहले तो हमको ये आधार निकालना पड़ेगा, तो x के स्क्वायर बराबर अंडर रूट 145 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम रूट हटाएंगे तो 145 माइनस 81, तो 81 अगर हम हटा देंगे तो 4 और उसके बाद 14 में से 8 है तो 6, तो x बराबर हमारा आ गया x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर आ गया 8, तो x बराबर 8 आ गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 8 आया है, उसके बाद ऊंचाई कितना है तो 9, तो इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 4 बने तो 936, तो इसका भी क्षेत्रफल समान है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। और करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत युद्ध। वहीं बात कर लें शीत युद्ध शुरुआत कब हुआ था, तो 1947 ईस्वी में शीत युद्ध की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन है, अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कोयला, पेट्रोल और डीजल की बात करें तो यह है जो कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, बताइए कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चुरीकरण, इसको पश्चुराइजेशन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, बताइए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद है जो कि 80 के 2 में इसका वर्णन किया गया है। अनुसूची की बात कर लेंगे तो अनुसूची इसका 4 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक वाई चूजिंग द राइट ऑप्शन, एथिंग मीन्स और सुनीता विल कलेक्ट हैंडिंग फॉर्म द ऑफिस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, बताइए कौन राज्य है जो कि भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया है। तो अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कब लागू किया गया था, तो 1951 ईस्वी में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बताइए भारत में कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो कि झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें भारत में राज्य कौन कौन से है जो इसमें झूम कृषि होती है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में झूम की खेती होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें सिलिकॉन का प्रयोग किसमें होता है, तो आईसी चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है, बताइए क्या पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आई इनफ मनी आई वुड वाई ऑल दीज बुक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड इनफ मनी आई वुड वाई ऑल द बुक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4NH3 प्लस 5O2 डैश 4NO प्लस 6H2O इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? बताइए कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH3 है जो कि अवकारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत एवं चीन किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं? बताइए किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नथुला दर्रा के मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं। वो बेलोन दर्रा की बात करें तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। मैकमोहन मार्ग की बात करें तो भारत और चीन के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नथुला ला दर्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? बताइए किस माध्यम में अधिक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होता है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, ठोस में अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है, सबसे कम ध्वनि की चाल गैस में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ? 50% बढ़ाने के लिए बोला है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी वाटा 100 होता है। तो दोनों हमको दिया है प्रत्येक फलक लंबाई चौड़ाई घन का सेम होता है, तो 50 और 50 बढ़ाएंगे तो 100 बढ़ेगा, प्लस हमको हो जाएगा 50 और गुना 50 और बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 25, तो 25 इसमें ऐड हो जाएगा तो 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाता है शुद्ध रक्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधमनी एवं बाएं निलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, कौन इकट्ठा करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह कर। कौन सा? तो गृह कर। सेल्स कर, सेल्स कर, इनकम टैक्स, शिक्षा कर, ये सब है जो कि शिक्षा कर है जो कि भारत सरकार लगाता है, सेल्स टैक्स है जो कि राज्य सरकार लगाता है, और इनकम टैक्स भी भारत सरकार ही लगाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? बताइए कौन प्लास्टिक है जो कि बहुलक नहीं है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन है जो कि टेट्रापैलोथीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में अरावली की पहाड़ी स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में अरावली की पहाड़ी स्थित है। अरावली की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर है जो कि अरावली की पहाड़ी की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बताइए चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो 1974 ईस्वी में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके मुख्य नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? कौन है जो कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है हैजा है, जो कि जीवाणु द्वारा होता है। और उसके बाद और मलेरिया है, जो कि वायरस द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया है जो कि वायरस द्वारा होता है। जुकाम सर्दी वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और पेचिस है जो कि प्रोटोजुआ द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस, मतलब कौन सा सही सेंटेंस है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई बुक इज हर, वेयर इज योर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बताइए बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। वही बात कर लें, यहाँ कौन कौन से नोट छपते हैं? तो यहाँ छपते हैं 500 रुपया के नोट, 200 रुपया के नोट, 100 रुपया के नोट, 50 रुपया के नोट और 20 रुपया के नोट है, जो कि देवास में छपाई होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कपीस और सचिंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपि प्लस इस और सचिव प्लस इंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? बताइए किस पुस्तक में किया गया है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा दसम ग्रंथ। कौन सा? दसम ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। वहीं बात कर लें, या अंतिम गुरु भी रहे हैं। प्रथम गुरु तो गुरु नानक साहिब थे प्रथम गुरु। वहीं बात कर लें, गीत व्यास ये सब है, जो कि गुरु नानक खालसा पंथ के संस्थापक गुरु नानक किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दसम ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी बताइए क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2f के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई प्राकृतिक संख्या तो अग्रलिखित में से इसके इकाई स्थान शून्य होगा। किसके इकाई स्थान शून्य होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5 के पावर n का इकाई स्थान शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? बताइए किसने तैयार किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। वहीं बात कर लें कब घोषणा पत्र तैयार हुआ था? तो 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए शरीर में ध्वनि के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैरिंक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वीं शताब्दी में मोरक्को की यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था। बताइए किसका स्वागत हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इब्न बतूता का स्वागत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक घड़ी के सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल क्या होगा? तो इस सुई के सिरे की चाल हो जाएगा 12.56 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम मनुष्य निर्भीत उपग्रह था। बताइए प्रथम मनुष्य निर्भीत उपग्रह कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। कब कौन था? तो स्पुतनिक 1। वहीं बात कर लें स्पुतनिक 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो
1957 ईस्वी में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? तो 8,588 मीटर है, जो कि कंचनजंगा की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर माउंट एवरेस्ट की। कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? बताइए किसका गठन किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश वाला है। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब कि सूरज पूरब में उगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? बताइए कौन फसल है जिसमें तेल उत्पन्न नहीं होता है? तो तिल में होता है, उसके बाद आलसी में होता है, सूरजमुखी में होता है, लेकिन पोजपी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान ज्ञात करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें दिया है क्या क्या दे दिया है आपका, तो F बराबर क्या होता है? mg साइन थीटा। तो हमको F निकालना है, हमको मास दे दिया है और g गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी दिया है। तो हम F बराबर mg निकालते हैं, तो 2 गुना 10 गुना थीटा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री 1/2 से 5 बार में कट गया तो 10 न्यूटन। तो आपका करेक्ट आंसर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। वहीं बात कर लें इसका निर्माण कब हुआ था? तो 18वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित धातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। कौन से धातु तत्व में धात्विक चमक होती है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन में धात्विक चमक होती है। आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। फास्फोरस की परमाणु संख्या तो 15 होती है और सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रेश कॉम एक्सोरनेम्स, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मेट और फाइंड वाई चेंज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है वह है, कौन सा गैस है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस है, जो कि मौसमी परिघटनाओं को प्रभावित नहीं करता। मीथेन की स्रोत क्या होता है? तो CH4 है, जो कि मीथेन का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारक रश्मियाँ निकलती है, बताइए तारक रश्मियाँ निकलती है कहाँ से निकलती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल बताना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है। इन दोनों का अगर महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो 2 आएगा और लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे तो 4 आएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, कौन है जो कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है? अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यह गलत है। शब्द के अंत में नहीं जुड़ते हैं उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? कौन है जो कि आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज है जो कि आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 होती है। निकेल की परमाणु संख्या, तो निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है। वहीं बात करें टीन की परमाणु संख्या, तो टीन की परमाणु संख्या 50 होती है। कोबाल्ट की परमाणु संख्या तो 27 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है? तो ये क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन की बात करें तो परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं लोकतांत्रिक सरकार के? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से इतना रुपया मिश्रधन दे दिया 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो इसको संयोजन करना है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 8427 वटा 7500, तो इसको हम अगर 3 बार में काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 25, 25 या 75 और ऊपर आ जाएगा 2809। इसका फार्मूला होता है 1 + r/100 और इसका स्क्वायर है, क्या कि 2 बार दिया हम, तो इसको हम नीचे वाला तो 50 का स्क्वायर है और ऊपर वाला 53 का है, इसको मिटा देते हैं। नीचे वाला ऊपर वाला 53 का, नीचे वाला 50 का, बराबर 1 + r/100 था, तो ये प्लस इधर जाएगा तो 53/50 - 1 बराबर r/100। 50 को एलसीएम ले लेंगे तो 53 में से 50 गएगा तो 3 बराबर r/100। 50 दूना 100 तो 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जड़ की कोशिका में उपस्थित लावक को कहते हैं? बताइए, जड़ की कोशिका में जो उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? बताइए, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? और करेक्ट आंसर हो जाएगा बरदौली आंदोलन में। बरदौली आंदोलन में वहाँ के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? बताइए, कौन सा देश रहा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा था। प्रथम स्थान जर्मनी है जो कि विजेता था, उप विजेता अर्जेंटीना था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्ड। जैसे पंचायत में मुखिया रहता है, उसके नीचे छोटे छोटा वार्ड रहता है, नगर में वार्ड पार्षद रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? बताइए, पूर्वकालिक क्रिया का कौन उदाहरण है? तब पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, मतलब चले गए, पहले ही चले गए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक निर्माता अपने उत्पादक अनुचित मूल्य से 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता को पुनः 30% की छूट देता है, 2 बचता है, तो इसका मूल्य क्या होगा? इसमें भी वही ए बी फार्मूला लग जाएगा। तो 20 और 30 दोनों % छूटे दे रहा है, तो दोनों जुटेगा 20 से 30 50 माइनस 30 दूना 60 मतलब 600, 2 0 से 2 0, 50 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? तो 10 में से 6 गया तो 4 और 4 44%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ICS की परीक्षा पास
करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस का मुख्य अवयव है। कौन है? तो मीथेन है, जो कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। मीथेन गैस पाया जाता है प्राकृतिक गैस में, सीएनजी में मीथेन उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। निम्नलिखित में व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है जो कि उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है, जो कि व्यस्तम है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार का रूप है, बताइए क्या है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार है, जो कि भारत में सरकार का रूप है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म अमेंगस्ट द गिवन अल्टरएक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइलेहोइस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी तथा उनके साथी राष्ट्रों को हार हुई थी? किन घटनाओं के साथ कारण हुआ था? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, इसके कारण नहीं। हिरोशिमा पर तो 1900 है, जो कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 1945-50 में लगता है गिराया गया था। उसके बाद जर्मनी और रूस के आक्रमण, यह सही है। इटली की हार, या गलत है। इटली की हार से कोई अच्छी नहीं है। जापान का पर्ल हार्बर आक्रमण, यह सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग 235 -5 तब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स का मान 1/9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसकी वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु की तरंगदैर्घ्य का वेग 340 मीटर पर सेकंड है, तो तरंग का वेग है, तो तरंग का वेग कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग का वेग 680, मतलब दोगुना कर दिया, तो इसको भी दोगुना कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पदार्थ की जल में विलय ताप बढ़ने से घटती है पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस। कौन सा है? तो गैस पदार्थ है, जिसको विलय करने पर पदार्थ घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? बताइए। तो नगर निगम का प्रमुख है, जो कि महापौर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर निगम पहली बार कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, कौन नदी है जो कि दक्षिण गंगा कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है, जो कि दक्षिण गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है, इसकी लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई है जो कि 900 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई तो 2525, भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी की लंबाई बात कर लें तो 3180 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन देख लेते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। यह गलत है, वह गर्मपंथी कांग्रेस नेता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश है, जो कि मैग्नीज उत्पादन में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला? तो बालाघाट जिला है ना, जो कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन, इस किसका कथन है? बताइए। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, किसका कथन है? बताइए किसका कथन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान है, बताइए भारत का कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है, सही है। संघीय संविधान है, सही है। एकात्मक नहीं है, द्वैतात्मक भी है, परंपराओं पर आधारित है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी का अनुपात दे दिया है, बी सी का अनुपात दे दिया है, और ए बी सी का अनुपात पूछ दिया है। तो बी सी का अनुपात दे दिया है, तो इसका अनुपात हम निकालेंगे। ए बी और सी। ए का दिया है 2, बी का दिया है 3,
फिर बी का दिया है 4 और उसके बाद 5, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण पिघलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन है जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम है जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला है जो जीवाश्म ईंधन जलता है। पेट्रोलियम है जो कि जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सती प्रथा का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो 1829 ईस्वी में इस आंदोलन का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोयला और हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करके जो प्राप्त होता है वह विधि अनिश्चित है। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? बताइए कौन है जो कि त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली नहीं था, बाकी रूस था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, लेकिन इटली नहीं था। वहीं बात करें त्रिदेशीय संधि कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में त्रिदेशीय संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक का उपयोग किया जाता है। जिंक को परत चढ़ा करके उसको जंग लगाने से रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर गुट निरपेक्ष निर्माण किया जिसका नाम क्या था? तो धुरी राष्ट्र। क्या था? तो धुरी राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह 19/10/2014 में पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह वीडियो का जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।